नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और जैसा कि आप भाई गुजरात के वीडियो की सीरीज देख ही रहे हैं, उसी सीरीज में आज मैं आया हुआ हूँ एक और नए फार्म के ऊपर भाई। तो फार्म का जो नाम है, क्या लोकेशन है, वो सारी चीज़ें हमारे साथ में भाई साहब मौजूद हैं। तो हम उन भाई साहब से इस फार्म के बारे में सारी डिटेल जानेंगे और इस फार्म का एक बहुत ही बेहतरीन और अद्भुत घोड़ा भी हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। भाई साहब नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई, एकदम बढ़िया। आप बताइए। बस बढ़िया। बरसात है कि नहीं है अपने बस गुजरात में? बरसात की राह देख रहे हैं। अब 2-4 दिन से तो कुछ हुई नहीं है, पर माहौल बना हुआ है। पर जब भी ये फार्म तो ग्रीन हो ही गया है। हाँ, वो आगे 1-2 बार जो बारिश आई उसकी वजह से अच्छी ग्रीनरी आ गई। तो मैं भाई साहब चाहूँगा सबसे पहले एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने जो फार्म की लोकेशन क्या है उसके बारे में बताएं। मेरा नाम रिधम देसाई है। मेरे फार्म का नाम कुंवरबा फार्म्स है। कुंवरबा। ओके। और ये फार्म का लोकेशन है वस्त्राल में, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। यस। तो जैसे फार्म का नाम किसके नाम के ऊपर रखा है? फार्म का नाम प्रदीप भाई मेरी दादी के नाम से रखा हुआ है मैंने। अच्छा, दादी के कुंवरबा। नाम से। हाँ। तो अगर बात करें जैसे फार्म की, तो ये फार्म बनाए हुए कितना टाइम हो गया? मेरे को लगता है कि ग्रीनरी वगैरह फर्स्ट क्लास है बिल्कुल। हाँ, ये फार्म का काम तो समझो कि 4 साल से चल रहा था। धीरे धीरे अभी 1 साल पहले पूरा एकदम रेडी हो चुका है ये तो फार्म। ग्रीनरी को डेवलप करने में कितना टाइम लग गया? ग्रीनरी को डेवलप करने में 3-4 फेज में किया हुआ है, तो करीबन 4 साल तो लगे हैं। 4 साल लगे हैं। यस। तो अगर फार्म पे घोड़ों की बात करें, बच्चों की बात करें, तो टोटल एनिमल कितने हैं? टोटल हमारे पास अभी 7 एनिमल्स है। 7 है। यस। और अगर हम बात करें जो आपके फार्म की जो शान बोल सकते हैं, जो बच्चा अभी हम लोगों को दिखा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, क्या नाम है बच्चे का? उसका नाम वेद है प्रदीप भाई। वेद है। वेद। और अगर वेद के बाप की बात करें तो वेद का बाप कौन है? बाप है देव, ऑल इंडिया चैंपियन देव। देव, जो पहले मेरे को लगता है पंजाब चला गया था। हाँ। फिर आप वापस आपके गुजरात में ही आ गए। यस, अभी वापस गुजरात में आ चुका है। पहले भी वो गुजरात में था, फिर पंजाब गया, वापस गुजरात में आ चुका है। यानी कि जहाँ से गया था वहीं वापस आ गया। वहीं वापस आ चुका है। अगर माँ की बात करें तो माँ कौन है इसकी? माँ उसकी है रूप है, वो हमारे घर के ही खुद की घोड़ी है। अच्छा, आपकी खुद की घोड़ी है? हाँ। तो यानी कि कहीं से लेके आए थे इसकी? हाँ, की माँ को? हाँ, वो समझो ना प्रदीप भाई कि वो हमारी पहली खरीदी थी। अच्छा, फार्म की सबसे पहली खरीदी थी रूप। तो अगर बात करें हम जैसे उम्र में बच्चे की, तो बच्चे की उम्र क्या हो गई है? ऑलमोस्ट 33 मंथ्स हो गया है। 34th चल रहा है उसका। 33 खत्म हुए। हाँ। ओके। और हाइट में कितना होगा? 64 प्लस है प्रदीप भाई। तो मेरे को लगता है हाइट में तो बहुत अच्छा चला। हाँ, बहुत अच्छा हाइट किया है उसने। और मार्किंग में बात करें? मार्किंग में उसको एक ब्लेज है और लेफ्ट साइड में एक थोड़ा वाइट पोर्शन है पैर में, पीछे बाकी घोड़े के एटीट्यूड के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे को लगता है जो घोड़े का खड़े होने का तरीका है, या फिर घोड़े के चलने का तरीका है, या मस्ती करने का तरीका है, तो आप जैसे पर्सनली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आप जब कभी फार्म पे बैठे रहते हो, घोड़े को देखते हो, तो कैसा महसूस करते हो जब वो आता है, रो आपके साथ में खड़ा रहता है? हाँ, वो अब घोड़े का जो एटीट्यूड और चलने का स्टाइल, खड़ा रहने का स्टाइल, वो तो आपने खुद ही देखा होगा। बिल्कुल। कि एकदम एक स्टेलियन जैसा हो गया। अभी तो ये 2 दांत अब करेगा। अभी मिल्क टीथ में थे, धीरे धीरे दांत तोड़ रहा है, पर एकदम उसका जो एटीट्यूड है वो स्टेलियन जैसा ही लग रहा है। यानी बादशाहों की तरह चलता है। हाँ, वो आपने देखा ही होगा कितना उसका जो रुआब है, वो रुआब नहीं छोड़ता वो अब। और मेरे को लगता है कि ये जब रुबाब में जब घोड़ा खड़ा रहता है तो ओनर की भी छाती भारी हो जाती है। बिल्कुल। इतना अच्छा, जो खुद के घर पे ऐसा बच्चा पैदा हुआ है तो एकदम अच्छा लगता है वो। तो ये बच्चा कहीं से खरीदा था या अपने फार्म की होम ब्रीड है? नहीं, अपने होम ब्रीड है ये। जब देव था अपने गुजरात में छोटू भाई के वहाँ, तब मैंने ये अपनी घोड़ी उससे कवर करवाई थी। तो आप जो घोड़ी है, वो घोड़ी कैसे आपके पास में आई? सबसे पहली घोड़ी थी तो कैसे खरीदी, उसके बारे में बताओ। देखो ना कि प्रदीप भाई, हमको बचपन से शौक तो था घोड़ों का। मामा के वहाँ घोड़े रखते थे। ओके। तो वहीं से घोड़ों का शौक लगा हुआ है। फिर एक दिन ऐसे ही हम ट्रैवल कर रहे थे, हारीज है गुजरात में, पाटन डिस्ट्रिक्ट जो है ना, उससे थोड़ा आगे हारीज आता है। वहीं हारीज हम एक जगह नाश्ता करने रुके थे, सब दोस्त ही थे। तो ऐसे ही पीछे थोड़ा देखा तो ये घोड़ी बंधी हुई थी। अच्छा, होटल के पीछे। हाँ। तो ये देखी और तभी पसंद आ गई। तो फिर वहीं हमने उनको पूछा और थोड़ा डील जैसा हो गया, तो दूसरे दिन जाकर ये घोड़ी मैंने खरीद ली। तो ऐसा क्या पसंद आया उस टाइम पे, या फिर ऐसा क्या देखा घोड़ी में आपने कि दूसरे दिन ही ले ली? हाँ, कि उतना मतलब तब देखो ये लाइन वाला तो नॉलेज था नहीं मुझे, पर जो घोड़ी का ओवरऑल फीचर्स थे, जो अच्छी लगती थी घोड़ी, उसकी जो स्टाइल थी चलने की, उन्होंने तब हमको बाहर निकाल के भी दिखाया, थोड़ी राइड की,
तो लगा कि नहीं अब शौक है भी और लेनी भी है तो फिर इसे ही ले लेते। और नेचुरली बहुत अच्छी ब्रीड की घोड़ी आ गई जो कि वो अननोन है। पर आपको उस टाइम पे पता नहीं होगा कि भाई ये नहीं कैसे नहीं बच्चे नहीं देगी, कभी क्या कभी करेगी। सोचा ही नहीं था कि ये इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट देगी। अपने पास ही इसके 2-3 रिजल्ट है वेद के अलावा, बिल्कुल। पर बहुत बढ़िया घोड़ी है ये। फिर इसके बाद में फिर आपने अपने पास में लाने के बाद में घोड़ा छोड़ा होगा। हाँ, तो देव के लिए किसी ने सजेस्ट कराया या अपनी तब मर्जी से? क्या था कि मेरे जो बड़े भाई हैं उनको भी बहुत शौक है, मुझसे भी ज्यादा उनको शौक है। तो उन्होंने रिसर्च थोड़ा किया था, तो उनको लगा कि ये देव और इसका फीचर्स भी थोड़े अच्छे मैच होंगे, तो बिल्कुल। ट्राई करते हैं इनका कॉम्बिनेशन जो है। और आप देख ही रहे हो कि कितना अच्छा दोनों का रिजल्ट मुझे आया लगता है कि घोड़ा बहुत बेहतरीन बना है। हाँ, बेहतरीन आपके फार्म के हिसाब से घोड़ा बिल्कुल सेट बैठता है। सेट बैठता है। और हमारे वो गोगा महाराज की दया है, भगवान की दया है और बस। फिर मेरे को लगता है कि घोड़ों में एक यही भी चीज है कि देखो आपने ना तो कोई व्यापार के मतलब से नहीं, रखा हाँ। था, आपको तो ये था कि भाई अनजाने में घोड़ी आ गई, बस, कि भाई बिल्कुल, भगवान को बिल्कुल। भी ऐसा लगता है ना कि यार ये सेवा अच्छे से कर पाएगा, चलो इसके घर पे अच्छा रिजल्ट सही दो। सही बस। और वही हुआ, समझो ना कि जहाँ से हमने खरीदी थी वहाँ सेवा तो अच्छा ही कर रहा था, पर एक झाड़ के नीचे बंधी हुई थी ये घोड़ी। और जो फिर अपने फार्म पे आके अपने ने उसकी सेवा की, उसको जो पूरा पूरा रौनक ही बदल दी उसकी। अभी महलों में आ गई। हाँ, और उसने भी अपने को ऐसा दिया है तो भाई साहब, बच्चा इतना बेहतरीन अपने पास में है, तो आजकल क्या है, बेहतरीन बच्चे बच्ची टिकना बहुत मुश्किल है, लोग ले जाते हैं। तो कभी कोई बंदा आया नहीं कि यार भाई साहब यार बच्चा हमारे को दो यार? हाँ, कई बार क्या है, एक तो इसके वजह से गेस्ट आते रहते हैं कि देखने के लिए, स्पेशली वेद को देखने के लिए आते हैं लोग, कहीं कहीं से आते हैं, बाहर से आते हैं, गुजरात में से भी अच्छी अच्छी जगहों से आते हैं। उसके साथ कई बार भाई पे मेरे पे फोन आए हुए हैं कि उनको खरीदना है, पर क्या है कि अभी अपने ऐसा कोई सोचा ही नहीं है कि बेचे, कि ऐसा इतना कुदरत ने, भगवान ने दिया हुआ इतना अच्छा बच्चा है, तो अभी सोच रहे कि नहीं इसको थोड़ा रखे और अपने पास ही रहना है। अभी तो मूड फिलहाल ऐसा ही है कि इसको हमारे पास ही रखना और है। मेरे को लगता है कि अगर आपने ये बच्चा दे भी दिया तो फिर फार्म खाली है। हाँ, सही, एकदम सही बात है ये। और मेन रीजन फार्म की यही शोभा है इसी घोड़े से हाँ, कि लोग आते ही इसके लिए, फिर उसके पीछे सबको देखते हैं। फार्म का मेन ऐसे बोल सकते हैं प्रधान तो यही है। प्रधान यही बाकी है, के तो सब पीछे वाले तो पीछे वाले ही होते हैं। बिल्कुल सही क्योंकि बात। कोई भी फार्म में कितने भी घोड़े हो, हाँ, पर उसमें जो मेन घोड़ा रहता है उसकी वजह से उस फार्म का वजूद रहता उसकी है। रौनक पूरी अलग है। तो अभी जैसे इसकी कवरिंग चालू करी है या नहीं करी है? हाँ, आप देखो ना, अब 33 मंथ्स खत्म किए तो अब कवरिंग शुरू करने का मुझे लगता है सोचा इतना हुआ है। बेहतरीन घोड़ा है तो कवरिंग भी चालू हाँ, कर देनी इंक्वायरी आ चाहिए। रही है, अच्छी इंक्वायरी आ रही है। 2-3 कवर भी किया हुआ है, अच्छा, 1-2 घोड़ियों पे जो अंदर की है। अब आगे देखते हैं। यानी ऑफिशियल चालू नहीं किया है अभी? हाँ, पर ऑफिशियल अब चालू वीडियो के बाद से चालू हो हाँ जाएगा। शुरू कर देंगे। तो सही क्या सही बात। फीस रखी है ये घोड़े अभी इसकी इनिशियल फीस 75,000 75? हाँ। और इतना डिजर्व भी करता है भाई। हाँ, वही क्योंकि मेरे लगता है बाप ऑल इंडिया चैंपियन है, चैंपियन है। तो बेटे की तो मेरे को लगता है कि बाप की फीस भी शायद 1.5 के करीब तो होगी। हाँ, मेरे को अभी लगता है। ये जो अपने गुजरात में आया वहाँ करीब 175 जैसी हाँ, फीस तो बस भाई आधी तो बच्चे की रहनी चाहिए ना यार। रहनी चाहिए। तो जैसे भाई साहब अगर बात करें घोड़े को, जब बचपन में छोटा था तब भी ऐसा ही एटीट्यूड था? हाँ, बचपन से ही देखो ना, मतलब जब बॉर्न हुआ तब इसकी जो हाइट स्ट्रक्चर है, इसके जो कान की ब्यूटी है, ये सब हमने तभी नोटिस किया था। और जो जैसे आप जैसे फ्रेंड सर्कल वाले हैं कि कोई घोड़ों के शौकीन कोई आए हमारे ग्रुप सर्कल में, जो घोड़ों वाले हैं उन्होंने बताया, जिनको फोटोज दिखाए, जैसे कि अपने बहुत डिजर्विंग किरीट काका थे, बिल्कुल अपने चंडालज बाग वाले, बिल्कुल। वो खुद आए हुए थे जब यहाँ वस्त्राल शो था तब। तो उन्होंने भी देखकर बहुत खुश हो गए कि यार इसकी जो गर्दन है वो वाकई में बहुत सुंदर है। तो उन ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रही कि नहीं कुछ ना कुछ तो बनेगा, तो फिर रखते हैं ना, तो तब से ही ऐसे यानी कोई ना कोई आके मोटिवेट करता रहा। करता रहा है। सही तो अभी बात। जैसे घोड़े का क्या शेड्यूल रहता है सुबह से शाम तक का? शेड्यूल में देखो प्रदीप भाई, सुबह जो हमारा मेन केयर टेकर है, हनुमंत नाम है उनका, वही ऐसे देखो तो उसने जो पूरी सबसे ज्यादा मेहनत, हमने तो पैसे लगाए इसके बिल्कुल। खर्चे पे, पर जो इसको नीचे से ऊपर लाने में पूरी मेहनत हनुमंत की है। जिस भाई ने घोड़ा पकड़ रखा है। हाँ, जो हनुमंत है वही, बिल्कुल। वही मेन है, ऐसा समझो ये फार्म का। तो सुबह 6 बजे उठ जाता है वो रेगुलरली, फिर इसको पानी और वो सब दिया जाता है। थोड़ा टाइम बाद जो इसको फीड दिया जाता है, उसके बाद आधा घंटा जैसा वो सुबह लंजिंग करवाते हैं, फिर इसको उसके पैडक में छोड़ देते हैं फ्रीली रिलैक्स करने के लिए। बिल्कुल। वही फिर शाम को इसका रूटीन शुरू होता है कि शाम को 1 घंटे जैसा लंजिंग एक्सरसाइज वगैरह सब देता है, वॉक ट्रॉट करवाता है वो। और उसके बाद हम थोड़ा देसी दाना देते हैं इनको। अच्छा, देसी? हाँ, और स्पेशली जब ठंडी की सीज़न होती है
तब उबाला हुआ जैसे बाजरी है, जव है, ये 4-5 मिक्स कर उबाल कर फिर इसको दाना दिया जाता है। मुझे लगता है कि आपके फार्म पे तो जब घोड़ा आप रिंग में पैडक में छोड़ते होगे या गार्डन में लेके आते होंगे तो घोड़े में अपने आप ही रुआब आ जाता होगा, क्योंकि एक तो देखो मौसम का वो, और दूसरा एक होता है ना कि देखो फार्म की खूबसूरती देख के ऐसे नहीं होता हम शिमला चले जाएं तो फोटो खिंचवाने का मन करता है ना जिस आदमी में, तो वैसा ही मेरे को लगता है घोड़े के हिसाब से होता होगा। सही बात है। और जो वो गार्डन में आके तो पूरा वो उसका एटीट्यूड है, एक उसको क्या पता ऐसे मेंटली में भी होता होगा कि बस यही मुझे पोज देना है, मुझे देखने वाले लोग यही आने वाले, खूबसूरत जगह है। हाँ वो तो यहाँ आके पूरा चेंज हो जाता है वो। तो जैसे भी ये कभी शो वगैरह में भी लगाया क्या आपने? हाँ, अपने ने लास्ट टाइम मिल्क टीथ कैटेगरी में लगाया हुआ है, वहाँ पुष्कर में ये थर्ड था ऑल इंडिया में। हाँ, और मेरे को लगता है कि मिल्क टीथ कैटेगरी में तो पुष्कर में शायद 40 से 50 से हाँ, ज्यादा बहुत ज्यादा जानवर थे। मेरे को लगता है 60-65 के करीब। हाँ, 65 अराउंड थे, उसमें ये थर्ड पोजीशन। तो पुष्कर में नहीं मांगा क्या किसी ने? वहाँ भी उनसे मांगा हुआ था 1-2 जने, तब मैं नहीं था, मैं थोड़ा बाहर था, पर भाई और सब थे। पर फिर क्या है कि प्रदीप भाई लोग मांगते हैं पर अपने ने बोला हुआ है कि अभी नहीं देना, तो फिर सामने वाला भी, पर ये कि सामने वाला भी फिर कहता होगा कि ठीक है नहीं देना तो फिर क्या? हाँ, और ये सबको पता ही है, मतलब कि क्या है, कोई ऐसा इनजेन्युइन बात नहीं होती, इतना अच्छा जानवर है देने का मन भी नहीं करता। और फिर यार देखो आज के टाइम में घोड़ा देना बहुत आसान है, हाँ, पर ऐसा फिर आपको मिलना नहीं, और आपके घर पे दोबारा पैदा हो जाए, मेरे को लगता है कि ये भी कोई संभव नहीं पॉसिबिलिटी, ये तो दोबारा पैदा हो जाए तो ये मान के चलो तकदीर को ज्यादा ही जोर मार जाए। हाँ, तो ही हो सकता अब वही मैंने इसकी मदर को फिर से अभी महीने पहले ही देव से कवर करवाई है। बिल्कुल। हाँ, अब देखते हैं क्या आता है, पर क्या है कोई श्योरिटी नहीं होती, फिर से नहीं होते ऐसे बच्चे। पर चलो जो है वो अपने पास बेस्ट है, और दूसरा या तो उससे बेस्ट आएगा या उससे थोड़ा सा कम आ जाएगा, बस इतना ही होगा। बाकी ये है कि जो भी लोग अपनी घोड़ी कवर कराना चाहते हैं तो कवरिंग के हिसाब से घोड़ा स्टार्ट है ना, वीडियो जाने के बाद में। तो जो भी भाई लोग भाई अपनी घोड़ी कवर कराना चाहते हैं, घोड़े की जो फीस है वो 75,000 रुपए, तो कोई भी भाई चाहे तो अपनी घोड़ी कवर करा सकता है। बाकी घोड़े का नाम वेद क्यों रखा, इसके पीछे भी कोई लॉजिक है क्या? वो बस भाई को थोड़ा जैसे कि देव और वेद सिमिलर भी लगता है। अच्छा, सेम लगे। हाँ, तो वो वैसे मैं आपने मेरे को वेद बोला था जब मैं समझ गया था इसका बाप देव ही होगा। हाँ, इसीलिए थोड़ा। चलो बाकी भाई हम आपको दूसरे पार्ट के अंदर इस फार्म की 4 बहुत ही बेहतरीन बच्चियां हैं वो हम आपको भाई पार्ट 2 के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू प्रदीप भाई।